नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड यूनिट 5 कंप्यूटर साइंस यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग भाषाएं, है ना, ये सब आप लोगों के लिए हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड मटेरियल हैं बाईलिंगुअल, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी दे रखी है। कई लड़कों का राजस्थान ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन हुआ था, तो वो रिपीट करके पुरानी वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड का पेपर आपका आरपीएससी ले रहा है, तो स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रहने वाला है। और इसी सीरीज़ की कुछ वीडियो मैंने छोटे छोटे मतलब इजी क्वेश्चन कराए थे। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें इजी और टिपिकल मतलब लेवल दोनों तरह के, आसान भी और हाई लेवल भी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? तो ये ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन कोड है, ये कोड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक क्या है? तो बेसिक हमारी कंप्यूटर की भाषा है जिसका पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और फ्रेंड्स, अगर आप मोटिवेशन में थोड़ा सा भी फेथ रखते हैं तो मेरा एक चैनल नया शुरू किया है, होप एक्स्ट्रा डोज, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टाग्राम इज एक्वायर्ड बाई, अर्थात इंस्टाग्राम किसके द्वारा अर्जित किया गया है? तो फेसबुक के द्वारा अर्जित किया गया। और फेसबुक किसको ने अर्जित किया है? या अभी ओनर कौन है? मेटा के नाम से जो चलता है, तो मेटा है आपका जुकरबर्ग था पहले फेसबुक का, और अभी किसने खरीदा है? एलन मस्क। आइडेंटिफाई द फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मर्क्यूरी एंड OPS5 ये इसका आंसर है, और प्रोलोग है। तो ये दो हैं इनमें से, तो ये दो विकल्प है हमारा, बी और सी ठीक है, ये आंसर है। पैटर्न अलग अलग तरह के मैंने बताया ही था कि एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का पैटर्न पूछ सकता है, उसी के हिसाब से हम करा रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनके इन्वेंटर तो हम जावा किसका है? जेम्स ए गोसलिंग का है। सी किसका है? डेनिस रिट्ची का। लिस्प जॉन मैकार्थी। और पाइथन है हमारा गोडियो वैन रोशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में तैयार किया गया? तो सी भाषा में यूनिक्स तैयार किया गया है। कंप्यूटर की दो भाषाएं होती हैं, मशीन लैंग्वेज और बताइए दूसरी को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु क्या चाहिए? तो हाई लेवल लैंग्वेज चाहिए हमको। बेसिक क्या है? तो बेसिक हमारी लैंग्वेज है। देखिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो ASCII या ASCII। एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से देखिए पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से हम करा रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इन कंप्यूटर आसूचना हेतु विशेष प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, प्रोलोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ द बेसिक लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली तीन प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो हमारी मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तीन प्रकार की लैंग्वेज यूज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज या उच्च स्तर की भाषा क्या है? तो मशीन इंडिपेंडेंट यानी कि मशीन स्वतंत्र जो भाषा है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? विच इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ASCII
आई। क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, अलग अलग कंपटीशन में जो पूछे गए क्वेश्चन है तो वो हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रोग्रामिंग निर्देश को एक बार मशीन की भाषा में बदल देता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को इनमें से किसकी मदद से मशीन स्तर के निर्देश के रूप में रूपांतरित किया जाता है? तो कंपाइलर है हमारा आंसर, डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट में निम्नलिखित सोपानों का सही व्यवस्थित क्रम क्या है? तो इसका जो व्यवस्थित क्रम है फ्रेंड्स, पहले नंबर पर आएगा हमारे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स। दूसरे नंबर पर आएगा डाटा स्ट्रक्चर। तीसरे पाएगा लूप्स एंड टर्मिनेशन तथा चौथे पाएगा मॉड्यूलरिटी या प्रमापिता। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है इनमें? पैटर्न देखिए चेंज है ना, ऑप्शन बी ठीक है। विच इज द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ द बेसिक लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। वो क्वेश्चन प्रोग्रामिंग भाषा में भी पूछा, वो अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। ठीक, तो यह कोबोल, बेसिक, सी। तीन प्रकार की मूलभूत भाषाओं में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? कोबोल, बेसिक और सी का किया जाता है। मैचिंग का क्वेश्चन है, माई एसक्यूएल सर्वर है, RDBMS का है, अपाचे का संबंध सर्वर से है, पर्ल क्या है? भाषा है, API का संबंध यूजर इंटरफेस से है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सिस्टम नेटवर्क्स दैट कम इनटू द एक्सिस्टेंसी इन 1982। निम्नलिखित तत्वों में से नेटवर्क के अस्तित्व में आए थे 1982 में। तो एक आए थे हमारे फोर्सा, दूसरा था इनविस। तो इसमें ऑप्शन ठीक है, या बी और सी जिसके ऑप्शन में है, तो बी और सी हमारा है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड एट द कार्नेल यूनिवर्सिटी। कार्नेल विश्वविद्यालय में किस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था? तो ये किया गया था फेडोरा का, ऑप्शन ए ठीक है। व्हाट इज विनसिस। तो विनसिस क्या है? CDS-ICS का ही नया जो वर्जन है, विंडो वर्जन। पहले डोस बेस था, फिर ये विंडो बेस हुआ, तो ये हमारा विनसिस है। और किसका था ये? यूनेस्को का सॉफ्टवेयर था आपका, कौन सा? CDS-ICS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनसिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाई। विनसिस सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया था? तो वह यूनेस्को ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, सोल स्टैंड्स। तो सोल की जो फुल फॉर्म है, पूरा तात्पर्य है सोल्स का, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज। किसका है ये? इनफ्लिबनेट का। और इनफ्लिबनेट किसके अंडर में कार्य करता है? UGC के। और ये सॉफ्टवेयर कब बना था? तो सन 2000 में आया था। जोटेरो क्या है? व्हाट इज जोटेरो? जोटेरो इज ए बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जोटेरो हमारा ग्रंथ परक सूचीप्रक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है। CDS-ICS में डिलीमिटर्स क्या है? CDS-ICS डिलीमिटर्स मीन्स द सब फील्ड ऑफ इंडिकेटर्स। उपक्षेत्र के संकेतक किसका अर्थ है? CDS-ICS वाज डेवलप्ड बाई यूनेस्को। CDS-ICS को यूनेस्को ने विकसित किया था, सी ऑप्शन ठीक है। सोल सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन। सोल सॉफ्टवेयर किस पर आधारित है? तो MSQL सर्वर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सोल सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो 6 मॉड्यूल है हमारे, सी ऑप्शन ठीक है। सोल
2.0 वाज रिलीज्ड। सूल 2.0 कब आया था? तो फ्रेंड्स जनवरी 2009 में आया था। सूल कब आया था? तो शायद फरवरी 2000 में आया था। और फिर इसका थर्ड जो चल रहा है वह आया था 2021 में, सूल 3.0 2021। सूल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी वाज डेवलप्ड बाई इनफिनिबनेट। पुस्तकालयों के लिए सूल सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था? इनफिनिबनेट सेंटर, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है CDS ICS का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कंप्यूटरीकृत प्रलेखन सेवा, सूचना प्रणाली सेवा का एकीकृत सेट। तो फुल फॉर्म तो हम अंग्रेजी में ही लिखनी होती, पूरा नाम तो नाम का ट्रांसलेशन नहीं होता है सही देखा जाए तो। विच वन इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इससे पेमेंट करना पड़ता है हमको। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? तो कोहा क्या है? एक खुला स्रोत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द क्रिएशन इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी में किया जाता है? तो वह हमारा ग्रीन स्टोन है। और यही ठीक है, बस चारों ऑप्शन में से एक ही ग्रीन स्टोन ही। लिप्सिस सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय लिप्सिस कॉरपोरेशन। लिप्सिस कॉरपोरेशन ने ही लिप्सिस सॉफ्टवेयर को विकसित किया था। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, किसने डेवलप किए वो मैच करना था। आइए करते हैं इसको। सूल सॉफ्टवेयर किसका? इनफिनिबनेट का है। कब आया था? सन 2000 में। विंसिस किसका है? यूनेस्को का है। संजय सॉफ्टवेयर को डेसी डॉग ने बनाया था। कब बनाया था? 1992 में। और सलीम किसका? एल्गोरिथम का है। सलीम सॉफ्टवेयर कब विकसित हुआ था? तो ये 1988 में विकसित हुआ था। व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? लिप्सिस जो है पुस्तकालय डिजिटल सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये प्लेजरी सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों। और टर्निटी इन ब्लास्ट और उरकुंड। कई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो चोरी के लिए अभी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है? तो उरकुंड हम लोग अधिकतर आंसर लगाते हैं उसका, या टर्नाइट, लेकिन ये नहीं है। अभी डिलब्रिट चल रहा है नवंबर 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिपसूट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी ग्रीन स्टोन, न्यूजेनलिब और ड्रूपल ये तीनों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। डी स्पेस वाज डेवलप्ड एट, अर्थात डी स्पेस का जो विकास है वो कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था MIT लाइब्रेरीज हेवल्ट के पैकार्ड लैब्स में। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे MIT, जैसे मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत MIT खुले हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया के अंदर MIT के नाम से। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ वन एन ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ILMS? तो कोहा क्या है? ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। कुछ क्वेश्चन में केवल शॉर्ट फॉर्म दे देता है, उसको मैचिंग कराने के लिए बोलता है। तो फ्रेंड्स फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, याद आया, मैं फुल फॉर्म की फिर दोबारा एक वीडियो आप लोगों को दूंगा। ये सीरीज़ निपट जाए कंप्यूटर साइंस की, फिर फुल फॉर्म की एक वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं। स्टोन डी इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्ट कलेक्शन ऑफ द स्टोन। और डी का प्रयोग संग्रहण के परिवर्तित करने के लिए किया गया था। किसके लिए? ग्रीन स्टोन डी से डी स्पेस में
किया गया था। कोह्वा का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो कटिप्पो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड के द्वारा कोह्वा का विकास किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरफेस एपीआई का उपयोग क्या होता है? तो आलेखित प्रयोक्ता अंतराह पृष्ठ। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई यूज्ड इन द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलोन इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पोलोन एक खुला सॉफ्टवेयर है किसके लिए? विषय प्रबंधन प्रणाली के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोह्वा ILMS इज रिटन इन यूजिंग विच लैंग्वेज। तो पर्ल भाषा में हमारा कोह्वा का उपयोग करके लिखा गया है, पर्ल भाषा को उपयोग हुआ है। व्हाट इज ई प्रिंट्स? ई प्रिंट्स ए रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। दस CD अल्फ़ाबेट CDSICS स्टैंड्स फॉर। CDSISIS सॉफ्टवेयर में CD का यूज किसके लिए होता है? कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कई बार ISIS का पूछ लेता है तो उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और खाली CD का क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस नहीं है? तो रिफ्लेक्स डेटाबेस उसका नहीं है। मैचिंग के क्वेश्चन करते तो ड्रूपल का संबंध है हमारा अंतर वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर से है, और मूडल का संबंध है हमारा अभिगम प्रबंधन सॉफ्टवेयर से। डी स्पेस का संबंध है पुस्तकालय डिजिटल सॉफ्टवेयर से। न्यू जेनलिब का है एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर। कम्युनिटीज इज द कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। अर्थात समुदाय किस डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? तो डी स्पेस का है। और फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा आईडी है मेरा PAW सिंह 8878। वर्चुआ का संबंध है हमारा VTLS वर्जीनिया से है। एलिस का संबंध है सॉफ्ट लिंक ऑस्ट्रेलिया से है। लिप्सिस का संबंध है इन्फोटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और न्यू जेनलिब है वीरू टेक्नोलॉजी से। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच आर नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यह है हमारा बिब्लियोसिस और न्यू जेनलिब। एवरग्रीन और वर्चुआ हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, SQL इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। SQL किस पर आधारित होता है? तो एक होता है हमारा रिलेशनल अलजबरा पर और रिलेशनल कैलकुलस पर, उद्धरण विश्लेषण हिंदी में कहेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ठीक है, 2 और 3 करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द असिस्टेंसिस सॉफ्टवेयर। अर्थात सहायक सॉफ्टवेयरों की पहचान करें। तो एक है ड्रैगन और दूसरा है जॉश। तो ये 2 हैं ऑप्शन, इसका हमने काट दिया है। वही 4 ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन ठीक वाला करना है। कोह्वा इज द रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कोह्वा किस भाषा में लिखा गया है? तो कोह्वा हमारा पर्ल भाषा में लिखा गया है, केरल नहीं है, पर्ल है। और कब आया था? ये सन 2000 में आया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर द लाइब्रेरी मैनेजमेंट। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो एक तो न्यू जेनलिब है, एक शूल है और कोह्वा है, 3 है। कौन कौन से ऑप्शन सही हो गया अब इसका आंसर में? ऑप्शन डी ठीक है, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, न्यू जेनलिब का संबंध कौन से साल से? 2005 से है। लिप्सिस कब आया था? 1984 में। और कोह्वा कब आया था आपका? 2000 में। और फ्रेंड्स वुल भी 2000 में ही आया था।
और जो है ओपन बिब्लियो आया था सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल आर्काइव्स रिपोजिटरी अवेलेबल फ्री। निम्नलिखित में से कौन से निःशुल्क उपलब्ध अभिलेखागार या निक्षेपागारों की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे ई प्रिंट्स और ओपन डोर। तो सी ऑप्शन ठीक है, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD का संबंध ब्राज़ील से, कोहा का संबंध न्यूजीलैंड से, लिप्सिस का संबंध पोलैंड से, इवरग्रीन का संबंध जॉर्जिया या USA से है। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक मैं दूसरा चैनल स्टार्ट किया है मोटिवेशन टाइप। आप चाहें तो होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कभी भी मेरे बोले गए शब्द बड़े काम आएंगे। अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर लॉन्चिंग। तो PHP माई SQL माई लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर कब आया था? ये सन 2004 में। ABCD आया था हमारा 2007 में, कोहा 2005 में, न्यूजेनलिब 2005 में आया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है यानी कि सबसे पहले कोहा है। सी ऑप्शन किस किस में? सी सब में है तो कन्फ्यूजन है। सी है तो 2000 के बाद कौन सा आता? 2004 में PHP आया था। 2004 में PHP पहले सी, उसके बाद ए ऑप्शन। सी के बाद ए ऑप्शन केवल किसमें? इसमें है। तो ये आंसर ए ऑप्शन ठीक है। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि नई वीडियो आप लोगों को टाइम से मिल जाए, नोटिफिकेशन। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।